हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ना, अगर सीधा प्लान टाइम और ग्रो टाइम को अगर कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, अपन फंसेंगे, आगे जाके कंफर्म आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्राई करो इसमें ग्रीडी अप्रोच लगाने की। और ग्रीडी अप्रोच मेनली किस पे लगाने की कोशिश करो? ग्रो टाइम पे। ठीक है, इसका रीजन क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है वो तो अपन आगे क्वेश्चन में समझने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में आ रहा है तो एक बार ग्रेडियर प्रोसेस में लगाओ, उससे 100% श्योर हूँ मैं आपका आंसर आ जाएगा। हम भी आगे वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। आज जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपन आराम से पहले प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे और उसके बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली बोलना क्या चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या है कि दो एरे दिए हुए हैं, एक तो प्लांट टाइम और एक ग्रो टाइम। ठीक है, अब ये प्लांट टाइम और ग्रो टाइम है क्या? बेसिकली यहाँ पे अपने को एक प्लांट है, उसको कंप्लीट ग्रो करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्लूमिंग ऑफ इट। ठीक है, अब बात क्या है कि एक जो पूरा प्लांट है उसके उगने में ना मेनली दो प्रोसेस होता है। एक तो उसका सीडिंग टाइम, जब अपन उसके अंदर सीड बो करते हैं। ठीक है, और दूसरा उसका ब्लोइंग टाइम, जब उसका जो पूरा प्लांट है ना वो ग्रो करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को जो प्लांट टाइम है ना, वो तो ये दे रखा है कि अपने को एक प्लांट जो है उसकी सीडिंग करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 प्लांट्स थे, तो फर्स्ट प्लांट के सीडिंग करने में सिर्फ 1 यूनिट ऑफ डे लगा, उसके सेकंड प्लांट की सीडिंग करने में 4 डेज लग गए, और थर्ड प्लांट के सीडिंग करने में 3 डेज लग गए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रो टाइम है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्लांट की जो सीडिंग थी ना फर्स्ट प्लांट की, उस फर्स्ट प्लांट की सीडिंग तो हो गई फर्स्ट डे को। ठीक है, और ग्रो होने में उसको 2 डेज और लग गए, 2 डेज और लग गए। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लांट है उसकी टोटल कंप्लीटली जो ग्रोइंग टाइम है, जो अपना मतलब फुल ब्लूमिंग टाइम है, वो कितना हो गया? 1 + 2 3 हो गया। हाँ, ठीक है, 3 दिन उसको लगे पूरे उगने में, और उसका ब्लोइंग टाइम एक और एड ऑन कर देंगे। तो जीरो डे को अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे जीरो डे को अपने को क्या हुआ कि ये सीडिंग हो गई। ठीक है, और 2 डेज अपने को लगे उसको ग्रो होने में, और फाइनली ऑन द थर्ड डे इट वॉज ब्लूम्ड आउट। ओके, ठीक है, समझ में आ चुके हैं? हाँ, ये अच्छे से समझ में आ चुका है क्या था कि अपने को दो इनपुट दिए दिए हुए हैं बेसिकली, एक तो प्लांटिंग टाइम और एक ग्रोइंग टाइम। ठीक है, प्लांट टाइम में क्या है बेसिकली जो अपना सीडिंग टाइम है वो, ग्रो टाइम में क्या है कि उसको ग्रो होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, ये अपन अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात, जैसे अपन एक प्लांट को अगर अभी सीडिंग कर रहे हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरे प्लांट की सीडिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक प्लांट की ग्रोइंग हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दूसरे प्लांट की सीडिंग कर सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि ग्रोइंग टाइम जो है, ग्रोइंग अपने आप होगी, उसमें अपने अपना कोई हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन सीडिंग अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने एक की सीडिंग कर दिया, वो जितने में ग्रो होगा अपने दूसरे की सीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे की सीडिंग स्टार्ट हो गई थी, और फिर दूसरे की सीडिंग यहाँ तक चली, तब तक अपना जो थर्ड है वो, उसकी सीडिंग अपन ने स्टार्ट कर दी, जब तक अपना जो सेकंड था वो अपना ग्रो हो रहा था। ठीक, समझ में आ चुका है। अच्छा, अब अपने को इसमें रिटर्न क्या करवाना था? देखो, रिटर्न ये करवाना है कि यहाँ पे 3 ट्रीज गिवन है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते थे। अब यहाँ पे 3 ट्री गिवन है, और तीनों का प्लांटिंग टाइम और ग्रोइंग टाइम गिवन है। ठीक है, अब इनको ध्यान में रखते हुए अपने को बेयर मिनिमम डेज फाइंड आउट करने हैं, जिसमें सारे के सारे ट्रीज को अपन ब्लो आउट करवा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि जैसे फर्स्ट प्लांट है ना, उसको 0th डे में कर दिया, उसके बाद में उसकी ग्रोइंग टाइम 2 डेज की लगी, तो अपन ने 2 डेज में उसके ग्रोइंग होने दिया आराम से, और थर्ड डे को ब्लूम आउट हो गया, एंड सेम गोज विद दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो अपने को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, करना क्या था? कुछ भी तो नहीं करना। यहाँ पे जितना प्लांट टाइम है, ठीक है, उतना प्लांट टाइम ले लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो ग्रो टाइम है, ग्रो टाइम को आगे डाउन करवा दो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लांट टाइम को वापस चालू कर दो दूसरे ट्री के लिए। हाँ, दूसरे ट्री का प्लांट टाइम चालू हो गया। हाँ, सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, इसको अपन खुद देख लेते हैं एक बार। ये प्लांट टाइम और ग्रो टाइम को अपन ने कॉपी कर लिया। अब देखो, ये प्लांट टाइम था। हाँ, तो प्लांट टाइम कितना? 1 यूनिट ऑफ डे, मतलब एक 1 डे मान लेते हैं कंप्लीट, तो ये 0th डे पे हो गया। ठीक है, अब उसका ग्रो टाइम स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो ग्रो टाइम क्या था? 2 का। ओके, तो 2 डेज लगे उसको ग्रो होने में, तो ये फर्स्ट डे, लेट जस्ट सपोज, और ये सेकंड डे। हाँ, एंड थर्ड डे को फाइनली ये ब्लूम आउट हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ये ब्लूम आउट हो चुका है। तो अब अपन फर्स्ट डे को कट कर देंगे। 1 मिनट। ठीक है, अब ये फर्स्ट डे को कट कर दिया। ओके,
अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड जो प्लांट है ना उसकी सीडिंग टाइम स्टार्ट हो गया, तो उसका सीडिंग टाइम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से फर्स्ट का खत्म हुआ था। हाँ, तो उसका सीडिंग टाइम 2 डेज 2 डेज का था। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, ग्रोइंग टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्रोइंग टाइम कितने डेज का था, 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेज में दोनों का हो गया, लेकिन इसका एक ब्लूमिंग टाइम भी हो गया आगे का। हाँ, तो ये 4th डे को ये भी ब्लूम आउट कर गया। ठीक है, तो अभी तक अपने को 4 डेज लगे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये थर्ड प्लांट शुरू हो गया। थर्ड प्लांट में 3 सेटिंग डेज थे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, इसके एंडिंग से। ओके, तो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे और ये थर्ड डे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे तो इसकी सिर्फ सीडिंग में लग गया। ओके, अब इसका ग्रोइंग टाइम कितना है, ग्रोइंग टाइम इसका 2 डेज का। ओके, तो 6 और 7 सही है। और एक अपन 8 ले लेते हैं। 8 क्यों लिया, इसका एक्स्ट्रा 1 ग्रोइंग टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे 3 जो अपने ट्रीज थे वो अच्छे से प्लांट हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो लास्ट फोर्थ प्लांट था उसको भी ले लिया। ओके, फोर्थ प्लांट लिया। फोर्थ प्लांट लेने के बाद में क्या देखा अपन ने कि यहाँ पे 2 डेज था इसका सीडिंग टाइम बेसिकली, तो यहाँ पे 5 के बाद में स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे 7 तक क्या हुआ है, इसकी सीडिंग कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अब अपन क्या कर देंगे, इसकी जो ग्रोइंग है वो एट्थ डे से स्टार्ट हो गई। हाँ, एट्थ डे में इसकी ग्रोइंग हो गई, एंड फाइनली 9th डे को ये ब्लूम आउट हो गया। सही है। हाँ, ठीक है, तो टोटल कितने डेज लगे, 9। सही बात है। हाँ, अभी देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आउटपुट में कितना था, 9 ही था। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या सोच रहे हैं कि अपनी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत सही हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन था ही नहीं। बस इसको बड़े आराम से एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं एक चीज़, ठीक है, कि ये वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है ना वो मिसिंग है। और एक्चुअली क्या है कि अगर वो अपन सीधा इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो सीधा किसी के दिमाग में नहीं आएगा। मैंने जब क्वेश्चन रीड आउट किया था, उसके बाद में मैंने पहले यही नॉर्मल लॉजिक लगाया, नॉर्मल लॉजिक सबमिट किया। एक बार आंसर गलत हुआ, तब पता चला कि अच्छा ये आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये था। ठीक है, तो वही अपन एक बार देखने वाले हैं। ठीक है, अब बेसिकली अपन सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार, क्योंकि अभी तक अपने को क्वेश्चन इतना ही समझ में आया है, क्वेश्चन में भी इतना ही इवन था, और यहाँ पे एग्जाम्पल से भी अपने को इतना ही समझ में आया है। ठीक है, ओके, अब ये था अपना प्लांट टाइम और ये था अपना ग्रो टाइम। ठीक है, अब बेसिकली मेंटेन क्या करके चलना है कि प्लांट टाइम को अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसका जो प्लांट टाइम है उसको एड ऑन करवा लेते हैं ग्रो टाइम के अंदर। 3 हो गया। ठीक है, तो ये अभी तक अपना टोटल टाइम हो चुका है जब अपन ने फर्स्ट ट्री को प्लांट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि इसका जो ये जो मतलब फर्स्ट प्लांट था, इसका ये जो था ना प्लांटिंग टाइम, इसको अपन मेंटेन करके रखते हैं। क्यों, इसको मेंटेन करके रखने का सीधा सीधा सिंपल रीजन है कि हमेशा फर्स्ट जब प्लांट हो जाएगा उसके बाद में तो सेकंड का प्लांटिंग टाइम शुरू होगा ना। हाँ, तो अब इसके अंदर एड ऑन करो सेकंड का प्लांटिंग टाइम। ठीक है, और फिर सेकंड का ग्रोइंग टाइम भी एड ऑन कर दो। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 1 + 3 4। ठीक, अब 4 टाइम में क्या हो जाएगा कि अपन दोनों को बेसिकली आराम से प्लांट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो थर्ड स्टार्ट हुआ, तो थर्ड स्टार्ट हुआ तब तक अपना बेयर मिनिमम वो टाइम क्या हो चुका था, प्लांटिंग टाइम 2 और 3, 2 और +1 3 का हो चुका था। हाँ, ठीक है, 3 के बाद में इसका 3 का प्लांटिंग टाइम लग गया। हाँ, कितना हो गया, अच्छा ये एड ऑन नहीं होगा, इसका ग्रोइंग टाइम भी तो एड ऑन होगा ना। हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका ग्रोइंग टाइम था 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 8 डेज लगे। 8 डेज में क्या अपने 3 प्लांट पूरे कंप्लीटली ब्लो हो चुके हैं। सही बात है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ को भी अपन लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ को लेंगे तब तक कितना अपना प्लांटिंग टाइम हो चुका है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और यहाँ पे अपना 2 इसका प्लांटिंग टाइम। बिल्कुल सही बात है, और इसका 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ ये एड ऑन होके, 9। ठीक है, तो 9 यही अपना आंसर आना चाहिए था, और यही आ रहा है। हाँ, तो बस अपने को बस इसी फॉर्मूले को अब कोड करना है और अपना आंसर आना चाहिए था। सही है, यहाँ पे बेसिकली क्या किया, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे अपन ने एक मतलब 2 वेरिएबल मान के चले हैं बेसिकली, एक तो करंट मान लो और एक टोटल मान लो। टोटल में क्या है, अपना टोटल टाइम आ रहा है। ठीक है, और करंट में बेसिकली अभी तक का अपन प्लांटिंग टाइम जो है ना वो स्टोर करवा के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब टोटल टाइम में तो क्या आएगा, इनिशियली जब अपन स्टार्ट करेंगे तो 1 + 2, क्योंकि अभी तक अपना सिर्फ एक ही जो ट्री है वो प्लांट होने वाला है, और उससे पहले कोई भी और ट्री प्लांट नहीं हुआ है। तो
इनिशियली तो अपना टोटल टाइम क्या हो गया 3, ठीक है। और इस अभी से पहले तक कोई भी अपना जो ट्री है वो प्लांट नहीं हुआ था, तो अपना पहले का जो प्लांटिंग टाइम था वो था 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, जैसे ये 3 हुआ ना, तो अब यहाँ पे जो अपना एक ट्री है वो प्लांट हो चुका है, तो अब यहाँ पे प्लांटिंग टाइम कितना हो जाएगा, वेरी मिनिमम 1, ठीक है। और यहाँ पे अब 2 को, मतलब जब अपन सेकंड जो ट्री है वो प्लांट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पहले वाला जो प्लांटिंग टाइम है वो भी एड ऑन हो जाएगा, हाँ। तो 1 + 2 + 1, अब ये 1 क्या है, ये 1 है इसका ग्रोइंग टाइम, ठीक है, सेकंड प्लांट का, हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपना फॉर्मूला बड़े आराम से बन गया, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देख लो 1-2 मिनट की वीडियो, और फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है, ठीक है। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या था अपने को, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया कि प्लांट की साइज ले ली एन के अंदर, ठीक है। तो प्लांट की साइज यानी कि ये, ठीक है, ये तो प्लांट की साइज क्या हो गई 4। एक बार ऊपर वाले एग्जांपल से देख लेते हैं, छोटा है इसलिए, ठीक है। तो प्लांट की साइज क्या हो गई 3, ठीक है। तो एन में क्या हो गया 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, एक वेक्टर ऑफ पेयर बना दिया, ठीक है। वेक्टर ऑफ पेयर क्यों बनाया, अच्छा इसको अभी अगर अपन छोड़ के करना चाहे ना तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वही है कि पूरा कोड उस हिसाब से लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, बेसिकली एक वेक्टर ऑफ पेयर बनाया है। वेक्टर ऑफ पेयर में क्या करने वाले हैं अपन, इसका पर्टिकुलर ये जो प्लांटिंग टाइम है इसी के साथ में इसका ग्रोइंग टाइम लिख देंगे, और यही एक पेयर है, ठीक है। फिर अपन दूसरा बनाएंगे और इसमें इसका जो प्लांटिंग टाइम है उसी के साथ में इसका ग्रोइंग टाइम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका जो प्लांटिंग टाइम है उसी के साथ में इसका ग्रोइंग टाइम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ एक बात और, ये लिखा उल्टा गया है। उल्टा लिखने का क्या मतलब हुआ कि पहले अपन ने ग्रोइंग टाइम को कंसिडर किया है और फिर प्लांटिंग टाइम, ठीक है। तो पहले ग्रोइंग टाइम फिर प्लांटिंग टाइम, पहले ग्रोइंग टाइम फिर प्लांटिंग टाइम, फिर पहले ग्रोइंग टाइम उसके बाद में फिर प्लांटिंग टाइम, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे किया क्या है अपन ने, एन तक चलाया, क्यों, एन उसकी साइज थी, एरे की साइज, ओके। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो इसकी प्लांटिंग टाइम है उसको ले लिया, हाँ, प्लांटिंग टाइम को ले लिया, हाँ, सॉरी, पहले ग्रोइंग टाइम को लिया, और जो अपने टाइम्स का फर्स्ट है, मतलब ये जो वेक्टर वेक्टर जो बनाया टाइम्स नाम का, उसका जो फर्स्ट है उसके अंदर सबसे पहले तो अपन ने ग्रोइंग टाइम को ले लिया, और जो उसका सेकंड वैल्यू है वो अपन ने प्लांटिंग टाइम ले लिया, ठीक है। अब ग्रोइंग टाइम को माइनस से क्यों लिया, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा रीजन नहीं है, ये लो हटा दो, यहाँ पे अपन इसको एड ऑन कर देते हैं, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या किया, बस दोनों की टाइमिंग्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, एक तो टोटल चलाया इन टोटल, और एक इंटीजर चलाया करंट नाम का, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, पूरा 4 का लूप इटरेट किया है टाइम्स वेक्टर के ऊपर, सही है, हाँ। अब यहाँ पे क्या किया, टोटल चलाया, टोटल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अपन लेते गए हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके उसके कंपेरेटिव ले ली, एक तो टोटल खुद के जो कि अभी 0 है, और एक अपन ने क्या किया, करंट को एड ऑन कराया, तो करंट भी अभी 0 है, अपन फर्स्ट प्लांट का के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। वहाँ पे अपन ने क्या बोला कि जो इसकी सेकंड वैल्यू और जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है दोनों को ऐड ऑन करवा दो, ठीक है। तो प्लांटिंग टाइम और ग्रोइंग टाइम को दोनों को ऐड ऑन करवा दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, रन हो रहा है, ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको सबमिट किया, ठीक है। सबमिट में ये फेल हो गया, ऐसा क्यों, अपना तो लॉजिक अच्छे से काम कर रहा था, तो अब ये फेल क्यों हुआ, अब इसके फेल होने के पीछे का रीज़न क्या था, इसको देखते हैं। देखो, अब ये फेल होने के पीछे का रीज़न ये था कि यहाँ पे जो अपने को दोनों टेस्ट केस दिए हुए थे ना, वो बेसिकली दोनों टेस्ट केस ऐसे थे कि अपन इसको इनिशियली अगर अपन शुरुआत से ऑर्डर लेके चल रहे थे ना तो भी सही चल रहे थे, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है ना कि जो उसका ग्रोइंग टाइम हो, ठीक है, वो बहुत ही छोटा हो और उसका प्लांटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, या फिर वैसा वर्षा भी हो सकता है। तो अपने को एक चीज़ से तो ग्रीडी लेके चलना पड़ेगा कि हाँ, अपने हाथ में देखो, प्लांटिंग टाइम को भी अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्लांटिंग टाइम भी जो गिवन है उसी से करना पड़ेगा, और ग्रोइंग टाइम भी जो गिवन है उसी से करना पड़ेगा। अपन बस इसका ऑर्डर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्डर कैसे चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होने में कुछ दिक्कत है ही नहीं। ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले जो है ना ग्रोइंग टाइम जिसका सबसे ज़्यादा होना उसको आगे लगाना है। क्यों क्यों आगे लगाना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो क्यों आगे लगाना है उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिल्कुल सिंपल रीज़न है। ग्रोइंग टाइम जो है ना, ग्रोइंग टाइम क्या है कि अपन ने एक बार सीडिंग कर दी, उसके बाद में उसको ग्रो होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब एक बार सीडिंग कर दी है, उसको ग्रो होने में टाइम लग रहा है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दूसरा प्लांट है अगर उसके
सीडिंग टाइम ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग ही रहा था ग्रो होने में, इतने टाइम पे अपन ने दूसरे की सीडिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मान लो इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो तो चलता ही जा रहा है और अपन ने इसकी सीडिंग कर दी इतने से टाइम में ही, तो अब ये भी ग्रो होने लग गया, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने दूसरे की भी सीडिंग कर दी, वो भी ग्रो होने लग गया, ठीक है। लेकिन अगर यही अपन थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यही अपन उल्टा कर देते हैं और जिसका ग्रोइंग टाइम बहुत ज़्यादा है उसको अपन लास्ट में करते हैं, और सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो थोड़ा छोटा वाला है उसकी अपन ने सीडिंग कर दी और उसको ग्रो कर दिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरे की सीडिंग कर दी और दूसरे को ग्रो कर दिया, ठीक है। तीसरे की सीडिंग कर दी, तीसरे को ग्रो कर दिया। अब लास्ट में जब उसका नंबर आया ना तो उसका ग्रोइंग टाइम था इतना ज़्यादा, तो अब ये ओवरऑल टाइम कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। रेदर देन अपन क्या कर सकते थे कि जो सबसे ज़्यादा वाला ग्रोइंग टाइम है उसको यहीं पे ले आते, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता कि ये दूसरा प्लांट ग्रो किया, उसका ग्रोइंग टाइम इतना ही था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा प्लांट ग्रो किया, उसका ग्रोइंग टाइम इतना ही था, कोई दिक्कत नहीं हुई। चौथा चौथा प्लांट ग्रो किया, उसका ग्रोइंग टाइम इतना ही था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इतना तो मैक्सिमम टाइम लगा, जबकि पहले क्या लग रहा था, इतना एक्स्ट्रा लग रहा था। समझ में आ गई बात? हाँ, अच्छे समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या समझे कि यहाँ पे ना अपने को ग्रोइंग टाइम को देख के चलना पड़ेगा। ग्रोइंग टाइम अपना सबसे पहले अपने को कौन सा लेना है, मैक्सिमम वाला, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम वाला लेना है, सही बात है। बस देख लेते हैं एक बार मैक्सिमम वाला लेके काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे ग्रोइंग टाइम के हिसाब से अगर अपन सॉर्ट करें इसको तो ऐसे हो गया, हाँ। और इसको भी अपन सॉर्ट कर, इसको इसके हिसाब से पुट करें तो सबसे पहले 2 आया तो इसके नीचे आएगा 1, फिर इसका 2 आया तो इसके नीचे आएगा 3, उसके बाद में इसका 1 आया तो 1 के नीचे आएगा 2, और ये 1 आया 1 के नीचे आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि बेसिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 2 का देखिए, सबसे पहले अपना प्लांटिंग टाइम आएगा, तो प्लांटिंग टाइम क्या है अपना 1, ठीक है। तो ये 0th डे को अपना प्लांट हो चुका है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में उसका ग्रोइंग टाइम कितना हो गया, 2, तो 2 डेज का उसका ग्रोइंग टाइम हुआ, यानी कि 1 और 2, और ये फाइनली जो 3rd डे है उसको ब्लूम आउट हो गया, सही बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, ओके। तो अब इसको इरेज कर दो फर्स्ट ट्री को, ठीक है। अब अपन यहाँ पे सेकंड ट्री को कंसिडर करते हैं। सेकंड ट्री का जो है ना प्लांटिंग टाइम कितना है, 3 डेज का, ठीक है। तो प्लांटिंग टाइम 1 2 3, सही है, यहाँ तक प्लांट हो चुका है। हाँ, अब इसका देखते हैं ग्रोइंग टाइम। ग्रोइंग टाइम कितना हुआ, 4th डे, हाँ, 5th डे, एंड ये फाइनली 6th को ब्लूम आउट हो गया, सही है। हाँ, ठीक है, ये 6th को ब्लूम आउट हो चुका है, तो इसको भी इरेज कर दो। सेकंड प्लांट भी हो गया फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला 2 डेज था इसका प्लांटिंग टाइम, तो 2 डेज प्लांटिंग टाइम, यानी कि ये और ये वाला, ठीक है। यहाँ तक ये प्लांट हो चुका है बहुत अच्छे से, और इसके बाद में 1 डे था इसका ग्रोइंग टाइम, तो ये 6th और 7th को ये ब्लूम आउट होगा फाइनली, सही है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने 3 ट्रीज प्लांट हो चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं अपन फोर्थ। फोर्थ के लिए क्या था कि अपना, एक मिनट, 2 डेज था अपना प्लांटिंग टाइम, तो 2 डेज प्लांटिंग टाइम यानी कि यहीं पे ये प्लांट हो चुका पूरा, हाँ यहीं पे पूरा प्लांट हो चुका। तो यहाँ पे कितने कितने डेज हो गए, यहाँ पे अपने हो गया 7 तक अपने पूरा प्लांट हो चुका है, और उसके बाद में 8th को अपना ये ग्रो हो चुका है, और 9th को फुल्ली ब्लोन हो गया, ठीक है। 9 ही आ रहा था अपना आंसर, हाँ 9 ही आ रहा था। ये अपन एक बार और चेक कर लेते हैं, इसको हटाओ। सेकंड एग्जांपल में अपना आंसर 9 ही आ रहा था, ठीक है, सही बात। अब एक चीज जो अपने फोकस में लेने वाली थी ना वो क्या थी, कि जब अपन ने इस मेथड से सॉल्व किया ना, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपन थर्ड यहाँ तक सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पे अपना क्या था, जब अपन ने 3 प्लांट्स कंप्लीटली ग्रो कर लिए थे, यहाँ पे आ रहा है अपना 7 आंसर। जबकि अपन ने जब पहले वाला मेथड यूज किया था ना, उसमें जब 3 प्लांट्स अपने कंप्लीटली ग्रो हो रहे थे, वहां पे आ रहा था 8 आंसर। तो अपन यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है। हाँ देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, 1 2 3 ये ले लिया, और यहाँ पे 2 1 2 ले लिया, ठीक है। लास्ट ट्री जो है अपन ने कंसिडर नहीं किया है। यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो जो अपना आंसर हुआ वो आ रहा था 8, जबकि एक्सपेक्टेड क्या था 7, और अपने ये वाला जो मेथड है, इस मेथड से क्या आ रहा है अपना 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ ये कुछ गलती थी जो अपन ने जब इसके अंदर ग्रीडी लगाई, बेसिकली जब अपन ने इसको ध्यान से समझा कि हाँ ग्रोइंग टाइम जो है उसको अगर अपन अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली अपना जो कोड था ना वो पहले से इसी हिसाब से लिखा हुआ था कि यहाँ पे बड़े आराम से अपन वो चेंजेस कर सकें। अब अपन देख लेते हैं कि अब इस कोड में चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। कोड में चेंजेस क्या होंगे, कोड पूरा कंप्लीटली यही रहेगा, यही अपना मेथड था,
ठीक है, मेन लॉजिक वही था, बस अपनी को यहाँ पे क्या है सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सॉर्टिंग करनी है, ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक सॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा अपने को, सॉर्ट टाइम्स डॉट बिगिन से टाइम्स डॉट एंड तक। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सॉर्ट फंक्शन लिख दिया। अब बेसिकली सॉर्ट फंक्शन कर क्या रहा है, सॉर्ट फंक्शन ये कर रहा है कि जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा है, तो इसीलिए अपन ने इसकी फर्स्ट वैल्यू को ग्रो टाइम बनाया था। ठीक है, ओके, ये चीज़ अपने को कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है कि अपन ने ऐसा क्यों किया था। अच्छा, पेयर में क्यों लिया था, पेयर में लेने का ये रीज़न था क्योंकि अगर अपन पेयर नहीं लेते और ग्रो टाइम को सॉर्ट कर देते तो अपने को पता नहीं चलता कि इसके रेस्पेक्टिवली कौन सा प्लांटिंग टाइम है। ठीक है, तो पहले अपन ने पेयर बना लिया था। क्लियर हो गई ये वाली बात भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, अभी जो सॉर्टिंग हुई है ना वो सॉर्टिंग क्या हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में हुई है, मतलब सबसे स्मॉल वाला जो है ना वो पहले आ गया, तो वन जो है ना वो ग्रोइंग टाइम फर्स्ट आ चुका है और ये वाला जो वन है वो भी फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके तीन मेथड हो सकते हैं अगर अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो। सबसे पहले तो क्या किया अपन, इसके आगे ग्रेटर इंट वाला फंक्शन लगा सकते हैं जिससे क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ना इसको अपन लास्ट से इटरेट कर लें। ठीक है, और तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि अपन यहाँ पे माइनस लगा दें, जो कि अपन ने पहले लगाया हुआ था। माइनस से क्या हुआ है यहाँ पे बेसिकली कि हर वैल्यू के आगे माइनस लग चुका है, -2 -1 -2 -1। ठीक है, तो अब सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सबसे छोटी वैल्यू होगी 2, और जिसके अगर आगे से अगर अपन माइनस हटा दे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू। समझ में आ गई बात। तो अपन ने क्या किया, इसमें जब अपन वेक्टर में पुश ऑन कर रहे थे, मतलब सॉरी स्पेयर में पुश ऑन कर रहे थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने सबके आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस लगाते ही क्या हो गया ये -2। ठीक है, तो ये -2 पहले आ गए और ये -1 लास्ट में आ गए। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे अब अपन क्या कर देंगे कि प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों प्लस प्लस हो रही थी, यही था अपना लॉजिक। शायद अपन ने हटा दिया क्या, हाँ। ठीक है, तो बेसिकली कुछ भी नहीं, प्लांटिंग टाइम और ग्रोइंग टाइम दोनों को एड ऑन ही करना था। ठीक है, तो वो एड ऑन ही होगा अभी भी, लेकिन अब क्या है यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या किया माइनस पुट ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। हाँ, इट्स वर्किंग। नाउ लेट्स सबमिट इट आउट वंस। या, तो ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।